नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। कानून को लागू करने के लिए सरकार ने तमाम आला अधिकारियों को नए निर्देश भी दिए। रोजाना कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद अब तक धरातल पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। रोजाना कानून की धज्जियां उड़ाने के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में ताजा मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल से जुड़ा है, जहां दरअसल एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल में तैनात जो अकाउंटेंट है सुभाष सिंह, वो अपने साथियों के साथ मिलकर अस्पताल के क्वार्टर में ही मांस और शराब की पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो अस्पताल परिसर स्थित अकाउंटेंट के सरकारी आवास का है, जिसमें अकाउंटेंट अपने साथियों के साथ मांस और चावल के साथ शराब का जाम छलकाते हुए देखा जा सकता है। बताते चलें कि वहीं एक अन्य वीडियो भी अस्पताल के गेट के सामने स्थित एक दवा की दुकान के अंदर का है, जिसमें अकाउंटेंट अस्पताल में कार्यरत चौहान एजुकेशन ट्रस्ट के प्रबंधक पवन कुमार के साथ शराब का आनंद लेते दिख रहे हैं। इसी बीच इनके साथ एक और व्यक्ति है जो शराब का पैक बनाता हुआ इन दोनों को दे रहा है। और बीजेपी में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सिंह प्रवक्ता निखिल आनंद, बुधवार को उन्होंने बेटा में किशनपुर हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। बता दें, कुछ दिन पहले ही किशनपुर के प्रदीप कुमार और राहुल कुमार की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जबकि तीसरा शख्स अजीत कुमार की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस दौरान डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि किशनपुर ये घटना सामान्य नहीं है, बल्कि नरसंहार की तरह है और इस पूरी घटना के पीछे कोई मास्टरमाइंड है, जिसके इशारे पर 3 सोए हुए लोगों को एक साथ इस तरीके से उनके कत्ल करने की कोशिश की गई है। निखिल आनंद ने आगे ये भी कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले और इसकी साजिश में शामिल लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनका चेहरा जल्द ही बेनकाब होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ इस पूरे मामले की जांच करे और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। और महाराष्ट्र और केरल से आने वाले सभी यात्रियों की अब कोरोना जांच की जाएगी। दोनों राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है और साथ ही यूपी बिहार सीमा पर भी स्क्रीनिंग करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। तो वहीं आपको बताते चलें कि थावे जंक्शन और गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एंटीजन किट से जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि लक्षण मिलने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की जांच की जाएगी और पॉजिटिव आने पर विभाग की देखरेख में मरीज को आइसोलेट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र और केरल में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। दोनों ही राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन भी मिला है और इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए दिशा निर्देश बिहार में जारी कर दिए गए हैं। और इसी बीच मुंबई और केरल से आने वाले सभी यात्रियों को अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका नमूना जांच के लिए आईजीआईएमएस और पीएमसीएच पटना भेज दिया जाएगा। इन दोनों ही जगह पर नए स्ट्रेन की जांच की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से नए स्ट्रेन की जांच के लिए नमूने भेजने के निर्देश भी मिले हैं। और इसी बीच एक दुखद खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का बुधवार को निधन हो गया है। उनके निधन के साथ ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि बिहार के सर्वमान्य नेता, कांग्रेस के योद्धा, मेरे पिता तुल्य सदानंद सिंह जी, आज उनका स्वर्गवास हो गया है। एक राजनीतिक युग का अवसान हुआ है। आपका हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद आएगा। बताया जाता है कि सदानंद सिंह काफी दिनों से लीवर से संबंधित बीमारी से पीड़ित थे और अभी उनका इलाज पटना के सगुना मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बुधवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदानंद सिंह के निधन पर शोक जताया है। साथ ही तमाम बड़ी दिग्गज हस्तियों ने भी अपनी श्रद्धांजलि ट्विटर के माध्यम से दी। साथ ही आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने कहा है कि सदानंद सिंह अनुभवी राजनेता थे। वो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी थे। 2000 से लेकर 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे और उनके निधन से मैं मर्माहत हूं। बिहार की राजनीति में उनका एक अहम योगदान था और उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार के गोपालगंज में चमकी बुखार के लक्षण वाले बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी बीच बुधवार की सुबह सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक और बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं 10 दिनों से बुखार से पीड़िता थी और उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। बच्चा कुचायकोट थाने के नया टोला 11 साल का था और इस दौरान परिजनों के मुताबिक बुखार होने के बाद स्थानीय निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया। इस बीच जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर रेफर किए जाने के बाद बच्चे को परिजनों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मौत होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं अस्पताल परिसर में बच्चे की मां की हालत खराब हो गई है। परिजनों का कहना था कि बच्चे को तेज बुखार था, साथ ही मुंह में से झाग निकल रहा था और डॉक्टर AK चौधरी ने कहा कि लक्षण चमकी जैसा है, लेकिन चमकी से मौत हुई है या किसी अन्य बीमारी से इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। हालांकि आपको बता दें कि गोपालगंज में चमकी के लक्षण से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है और अब इसके साथ ही 2 की मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ पुष्टि किए जाने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो ने पुष्टि की है। इसी बीच आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तो वहीं इसके पहले बीते मंगलवार को चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की और अपने पिता की पहली पुण्यतिथि पर उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसको लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव को न्योता भेजा है। साथ ही कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच काफी बातचीत हुई इस दौरान और इन सब के बीच अब चिराग और तेजस्वी के साथ आने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि इससे पहले चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अपने दूर विरोधियों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण पत्र दिया है। साथ ही आपको बता दें कि लालू यादव को भी बरसी के आयोजन में आमंत्रित किया गया है। दरअसल LJP में फूट के बाद चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच मंगलवार को यह पहली मुलाकात थी। पार्टी में टूट के अगले ही दिन जब चिराग पासवान पारस के घर पहुंचे थे तो दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। सूत्रों के मुताबिक पारस के घर पहुंचकर चिराग पासवान ने अपने चाचा के पैर छुए और निमंत्रण पत्र दिया। चिराग पासवान के नाम से छपे इस निमंत्रण पत्र में पशुपति पारस और उनके पुत्र यशराज के साथ साथ सांसद प्रिंस राज और उनके भाई का नाम भी लिखा था। बताते चलें कि पशुपति पारस के करीबियों का कहना है कि उनके 12 सितंबर के आयोजन में शामिल होने की संभावना भी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुपौल सदर थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह को एक 6 साल के बच्चे का शव मिला है। पड़ोसी ने ही इस मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर उसे घर में ही मिट्टी खोद कर दफना दिया। बताते चलें कि बुधवार की सुबह जब इस घटना की जानकारी मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चलें कि बच्ची के पिता का आरोप है कि उसकी 6 साल की बेटी आमना मंगलवार की दोपहर आरोपित राशिद के घर उसके सामने से गुजर रही थी। उसी दौरान जाते समय सोनिया ने राशिद को उसके अपने ही घर में चोरी करते हुए देख लिया। बच्ची ने बिना कुछ सोचे समझे चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। युवक ने अपना जुर्म छुपाने के लिए बच्ची को पकड़ा और फिर गला रेत कर बच्ची की हत्या कर दी और लाश को अपने ही घर में दफना दिया। इधर परिजनों का कहना है कि मंगलवार की दोपहर को गायब होने के बाद देर रात तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसके बाद परिजनों को शक हुआ कि उसी के आधार पर ग्रामीणों की मदद से आरोपित के घर की तलाशी के क्रम में देखा गया कि उसके घर में मिट्टी के नीचे कुछ छुपाया गया है। खोदने पर बच्चे का शव मिला है। और अब आपको बता दें कि बिहार में प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनाने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए खुश खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने आने वाले समय में जल्द ही B.Ed पास बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्तियों का रास्ता साफ किया है। बिहार में अब प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 और माध्यमिक विद्यालयों में
5,334 प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए स्वीकृति दे दी है। साथ ही आपको बताते चलें कि नीतीश कैबिनेट में यह अहम निर्णय लिया गया है, जहां पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अधीन प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत को 40,518 पदों की प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। माना यह जा रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के सृजन की स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी कर इन सृजित पदों के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे।